राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 259। श्री राधे रसकेंद्र रूप गुणवद गीतानि संश्रावयन् गुंजा मंजुल हार बरह मुकुटाद्यावेद यंशाग्रतः श्याम प्रेषित पूग माल्य नवगंधाश्चैः संप्रीणयन् स्वत्पादाब्ज नखच्छटा रस हृदय मग्नः कदा स्याम्। यहाँ पूर्व पद्य के द्वारा संगति करते हुए ग्रंथकार सखी भाव से यही कह रहे हैं, जो श्री राधा रानी के चरण उपासक जन हैं, श्री प्रिया जी के कैंकर्य भाव की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए केवल यही ग्रंथकार का यह भाव है कि जैसे समुद्र के मूल में, समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है, वैसे ही ये कैंकर्य वृत्ति, और इस कैंकर्य वृत्ति के रहते हुए भी जो अनुराग की अभिलाषा है वो मुझ में कब उमड़ेगी। यहाँ आचार्यपाद का साधकों के लिए यही उपदेश दिया गया है कि देखो, सब कुछ करो लेकिन अपने साध्य के संबंध में, अर्थात जिनकी आप आराधना कर रहे हैं उनके संबंध में कभी बहको मत। यहाँ पर ग्रंथकार जो सखी भाव से निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में उपस्थित हैं, देखने में लगता है कि वो प्रियतम की भी सेवा में हैं, लेकिन प्रियतम की सेवा में रहते हुए भी उनका मनन चिंतन और प्राप्ति का लक्ष्य केवल श्री राधा रानी के चरण ही हैं। तो यह सिद्ध रूप से भी उनकी यही शिक्षा है और आचार्य रूप से साधक जनों के लिए यही उनका यह भाव है, यही उपदेश है कि सब कुछ करो। बाहर से देखने में लगेगा कि वो साधन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने साध्य के संबंध में कभी बहकना नहीं है। तो यहाँ पर यही श्री राधा चरण के विषय में और यही कैंकर्य भाव से यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं। तो यहाँ श्री राधे रसकेंद्र रूप गुणवद गीतानि संश्रावयन्, तो इस प्रकार जो मिले जुले जो बहिरंग साधन के संबंध में, और बहिरंग साधन तो है ही, और उसके बाद भी हृदय की जो अनन्यता है, हृदय की अनन्यता का वर्णन अब केवल अंतरंग साधन के संबंध में यहाँ बता रहे हैं कि हृदय की क्या अनन्यता होनी चाहिए। ये अंतरंग साधन को स्पष्ट करके यहाँ ग्रंथकार ने बताया है, क्योंकि ये अंतरंग साधन जिसकी चर्चा यहाँ ग्रंथकार कर रहे हैं, इसका अनुभव केवल सहृदय जन ही कर सकते हैं, अथवा जिनको इस रस की प्राप्ति हो चुकी है। इस रस की प्राप्ति किसको होगी? जिसके ऊपर श्री प्रिया जी की कृपा होगी। तो ये सहृदय जन ही इस अंतरंग साधन के संबंध में जो बात कही गई हैं इनको जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, क्योंकि ये रस सरोवर ही ऐसा है, ये अंतरंग रस सरोवर जिसमें डुबकियां लेते लेते किस प्रकार आत्मविस्मृति हो जाती है और कब बाह्य प्रपंच बेखबर हो जाता है ये पता भी नहीं पड़ता है। तो अंतरंग स्थिति में यही एक स्थिति है जिसको पहचाना जा सकता है कि अभी हमारी अंतरंग स्थिति है या बहिरंग स्थिति है।
जिसमें आत्मविस्मृति हो जाए, बाह्य प्रपंच बेखबर हो जाए। बाह्य प्रपंचों से कोई ऐसा नहीं कि उनका कोई तिरस्कार किया जाए, नहीं, वो स्वतः ही एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाह्य प्रपंच क्या है उसका अनुसंधान ही नहीं रहता है। तो जहाँ आत्मविस्मृति ही हो गई तो वहाँ बाह्य प्रपंच फिर कहाँ ध्यान में रहेंगे। तो यहाँ इसी पद्य में ग्रंथकार यही बता रहे हैं, श्री राधे रसिकेंद्र रूप गुणवद गीतानि संश्रावयन, कि हे श्री राधे, रसिक शेखर श्री कृष्ण के रूप और गुणों के परिपूर्ण गीतों को सुना सुनाकर गान करती हुई और गुंजा के बने सुंदर हार जो मुर मुकुट धारण करने वाले जो श्याम सुंदर हैं, तो ये श्याम सुंदर मोर मुकुट जो धारण करते हैं साधारण नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को धारण कराया है। तो इसीलिए ये मोर मुकुट को भी वो एक आसक्ति के कंकण की भांति धारण करते हैं। तो यहाँ इस पद्य का यही मूल भाव है जो सखी कह रही है कि जो गुंजा के बने हुए सुंदर हार हैं और मोर मुकुट पंखी जो मोर पंखी मुकुट है उसको भेंट करती हुई और श्याम सुंदर के द्वारा जो भेजी गई सुपारी है, माला है और नूतन सुगंधी द्रव्य आदि के उपहार हैं, उन उपहारों के द्वारा आपको प्रसन्न करती हुई आपके कमल जैसे चरणों की नख कांति रूप सरोवर में मैं कब डुबकियां लगाऊंगी, यह सखी का भाव है। तो यहाँ पर सेवा में तो इस पद्य के द्वारा ऐसा लग रहा है कि वह सखी श्याम सुंदर की सेवा कर रही है, लेकिन श्याम सुंदर की सेवा करते हुए उसका लक्ष्य यही है कि ये सब उपहार जो श्याम सुंदर के द्वारा भेजे गए हैं, इनके द्वारा मैं आपको ही प्रसन्न करना चाहती हूँ। कार्य तो मेरा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं प्रियतम की सेवा में निमग्न हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि आप कैसे प्रसन्न हो, और आप जब प्रसन्न होंगी तो इसी रस की सरोवर में मैं डुबकियाँ लगाऊंगी। तो यहाँ श्याम सुंदर के सेवा में रहते हुए भी अब जहाँ श्याम सुंदर का स्वरूप जिसके विषय में कहा है कि देखो, पहली बात तो कृष्ण का रूप ही साधारणतया ऐसा है कि लोगों को आश्चर्य में डाल देता है, लेकिन उनकी अपनी सौभाग्य संपत्ति का चरम बिंदु है, और उसमें भी तीनों लोकों में श्याम सुंदर का कैसा स्वरूप है जिसका भागवत जी में भी वर्णन आता है कि ऐसा उनका स्वरूप है कि तीनों लोकों में सुंदर इस रूप को देख के ब्रज के चाहे गाय हैं, पक्षी हैं, वृक्ष, चाहे हिरण हैं, वो सब रोमांचित हो जाते हैं। भागवत जी के कई प्रसंगों में दशम स्कंद में वर्णन आता है कि श्याम सुंदर का ऐसा रूप है जिसको देखकर जो गाय हैं वो जुगाली करना भूल जाती हैं, पक्षी वहीं की वहीं ठहर जाते हैं, ऐसा जिनका श्याम सुंदर का स्वरूप है। लेकिन यहाँ निकुंज में तो यह स्वरूप जब साधारण ग्वाल स्वरूप ही ऐसा है उनका कि जब ग्वाल वालों के साथ जाते हैं, गौचारण लीला करते हैं, वन में जाते हैं, तो जब ही उनके ऐसे रूप की महिमा है, तो फिर यहाँ निकुंज में तो क्या कहना, और जहाँ केवल श्रृंगार में ही जिनका स्वरूप होता है, क्योंकि यहाँ वे केवल रसिक ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ निकुंज में तो ये रसिक श्रोमणी हैं। और श्री राधा जैसी जो प्रियतमा हैं, जहाँ श्री राधा रानी जैसी स्वामिनी विराजी हुई हैं, तो जब श्री स्वामिनी जी को प्रसन्न करना होता है तो विशेष प्रकार का श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं कि आज श्री स्वामिनी जी को मनाना है, उनको प्रसन्न करना है, तो आज तो कुछ विलक्षण श्रृंगार किया जाए। तो एक तो निकुंज में भी श्रृंगार, और फिर श्री स्वामिनी जी को रिझाने के लिए जब श्रृंगार करते हैं तो उसका तो क्या वर्णन किया जाए। तो यही भाव है जिस भाव को यहाँ श्रीमद् राधा सुधानिधि में पूर्व पद्य 200वें श्लोक में कह के आए हैं, किंच रस घन मोहन मूर्तिम, कि सघन रस की मोहिनी मूर्ति होते हुए भी जो साधारण मूर्ति नहीं है, बोले ऐसे रस की मूर्ति जो बड़ी सघन है और ऐसी साक्षात विशुद्ध रूप में वो श्याम सुंदर भी दीनता को धारण करके रस की अभिलाषा करते हैं, जिनका यहाँ निकुंज में ऐसा स्वरूप है। तो इसी के अर्थ में यहाँ श्याम सुंदर को केवल रसिक ही नहीं कहा,
रसिकेंद्र शब्द से यहाँ श्री राधे रसिकेंद्र रूप गुण वदगीतानि संश्रावयन्, रसिकेंद्र शब्द से यहाँ उनको उद्बोधित किया गया है। तो ऐसे रस के इंद्र हैं, रसिकेंद्र हैं। तो भगवान के गुण तो संख्यातीत हैं, इन गुणों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए श्याम सुंदर को रसिकेंद्र कहा है। लेकिन फिर भी लोक प्रसिद्ध और व्यवहार के आधार पर उनके 64 लोक प्रसिद्ध उनके ये गुण बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी गुण हैं जिन्हें सहृदय जन ही जानते हैं, जैसा कि इन सब गुणों का विवरण श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा जो रचित हरि भक्ति रसामृत सिंधु है उसमें श्री ठाकुर जी के गुणों का वर्णन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से भी भगवान के रूप का भी वर्णन किया गया है। लेकिन ये सब शास्त्रों में जो वर्णन किए गए हैं ये इसी भांति हैं जैसे पेड़ की शाखा में कोई चंद्रमा का बिंब दिखाई, देखो ये पेड़ की टहनी के ऊपर जो चंद्रमा का ये बिंब दिखाई दे रहा है ये चंद्रमा है। लेकिन ये सब जो संख्या में परिणित करके बांध के जैसे 64 गुण बताए गए हैं ये तो एक मात्र समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर केवल 64 ही गुण हैं। उनके तो संख्यातीत हैं, जिन असंख्य गुण हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। तो श्री राधा सुधा निधि में जगह जगह उनके लिए रसिकेंद्रत्व के विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। तो कैसे हैं वे श्याम सुंदर, कैसे हैं वे प्रियतम? बोले जैसे निकुंज में स्थित नवनागरी के, अर्थात नवनागरी यहाँ निकुंज में कौन है? श्री प्रिया जी ही यहाँ की नवनागरी हैं। तो नवनागरी के किशोर श्री उर्जों से केली करने वाले रसिक शिरोमणि वृंदावन में विराजमान हैं। यह भाव श्रीमद् राधा सुधा निधि के 111वें श्लोक में पूर्व में हम लोगों ने सुना है। तो यहाँ एकमात्र आपके किसी अनिर्वचनीय रसोत्सव रूप प्रसाद की अभिलाषा रख के श्याम सुंदर कैसे हैं? सखी कह रही है कि ये श्री राधा रानी के श्री उरोजों में तो स्थित रहते ही हैं, लेकिन श्री प्रिया जी के रस को पाने के लिए यहाँ पर जो श्री राधा रानी की किंकरियाँ हैं, दासियाँ हैं, सखियाँ हैं, उनका अनुनय विनय करते रहते हैं। यस्यास्ते बत किंकिरीषु खलु काकुवाणी, बड़ी दीनता पूर्वक वचन बोलते हैं कि अरे सखियों आपकी ही कृपा से तो मुझे इस रस की प्राप्ति हो सकती है। तो जिनका कैसा स्वरूप है, जो सदैव रसिक श्रोमणी हैं, लेकिन रसिक श्रोमणी होने के बाद भी जो श्री राधानी की सखियां हैं उनका ये अनुनय विनय करते रहते हैं। तो इस प्रकार के ये ऐसे कृष्ण के रूप और गुणों की प्रशंसा करने वाले ग्रंथकार कह रहे हैं कि ऐसे छंदोबद्ध पद्यों को गाका कर सुनाता हुआ ऐसी शोभा के सरोवर में कब मग्न रहूँगा। तो कृष्ण के जितने भी रूप और गुण हैं वे सब आपके प्रेम अथवा अर्थात श्री प्रिया जी के प्रेम और सौभाग्य के आनंद को बढ़ाते हैं। इन सब लीलाओं से श्री राधा रानी प्रसन्न ही होती हैं कि देखो तो सही ये कैसे इस रस को पाने के लिए सखियों के साथ अनुनय विनय कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो सखी कह रही है कि ये जितने भी स्वरूप है ना श्याम सुंदर के, इसलिए असंख्य गुण कहे कि समय समय पर जैसी लीला होती है श्याम सुंदर वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। कभी उनकी दासी बन जाते हैं, कभी चरण सेविका बन जाते हैं, तो कभी किंकरी बन जाते हैं, तो कभी सहचरी बन जाते हैं। जैसा जैसा लीला प्रकट होती है वैसा वैसा रूप धारण कर लेते हैं, और रूप धारण करने में तो परम चतुर हैं। जहाँ जैसा दांव पड़ा वहाँ वैसा ही रूप धारण कर लिया, वैसे ही भाव से प्रकट हो गए। तो ये जितने भी श्याम सुंदर के ये गुण हैं ना जिनको वो प्रकट करते हैं, तो ये जितने गुण प्रकट होते हैं ये केवल उनका लक्ष्य यही होता है कि इससे हमारी प्रिया जी स्वामिनी जी प्रसन्न हो। तो सखी कह रही है कि ये जितने रूप प्रकट हो रहे हैं, ये जितने गुण प्रकट हो रहे हैं श्याम सुंदर के, ये आपके प्रेम और सौभाग्य के आनंद को बढ़ाने के लिए ही हो रहे हैं। आपके स्वयं के रूप गुणों के संबंध में तो हे श्री प्रियाजू का क्या कहा जाए, आपका कैसा स्वरूप है, आप तो रूप की अगाध समुद्र हैं। तो ये एक ध्वनि निकलती है जो इस पद्य में जो प्रारंभ में श्री राधे
इस शब्द से यहाँ जो संबोधित किया है, श्री राधे रसिकेंद्र रूप गुणवद गीतानी, तो यहाँ श्री राधे कहने से यह ध्वनि निकलती है कि यह संबोधन श्री प्रिया जी को अपनी ओर उन्मुख करने के लिए कहा है, कि जिससे श्री प्रिया जी मेरी ओर देखें, मेरी ओर दृष्टिपात करें। और इसके बाद त्वाम का यहाँ अध्यार का यही अर्थ होगा कि आपको सुनाता हुआ। ग्रंथकार का यही भाव है कि ये जितनी भी भाव हैं ये मैं आपको सुना रहा हूँ। ये इसका लक्ष्य जो भी मैं कह रहा हूँ वो केवल श्री राधा रानी को सुनाने का ही मेरा लक्ष्य है, अन्यत्र और किसी को सुनाने का मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। संश्रावयन अर्थात ये जो मैं सुना रहा हूँ ये बड़ी ही समुचित रीति से सुना रहा हूँ, जिससे प्रिया जी कृपा भाव से द्रवित हो जाएं। तो यहाँ सखी का जो भी भाव है, जो भी उसकी क्रिया है, कहने का भाव, सब प्रिया जी को रिझाने के लिए ही है, प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए ही है, कि जिससे प्रिया जी इस कृपा भाव से द्रवित हो जाएं। क्योंकि ये कहा भी गया है, अनेक पद्यों में यह भाव है कि मेरे द्वारा गाए गए श्याम सुंदर के गान से प्रसन्न होकर वृषभानुनंदिनी मेरा आलिंगन करें, जो कि यह भाव श्लोक संख्या 18 में हम लोगों ने सुनी, कि यहाँ पर जो श्याम सुंदर के गुणों की बखान सखी करती है, उन गुणों के बखान के पीछे सखी का भाव यही है कि वृषभानुनंदिनी इससे प्रसन्न हो और मेरा आलिंगन कर लें और अपना कैंकर्य पदवी मुझे प्रदान करें। तो यहाँ पर इस जगह पर श्री राधा रानी और श्याम सुंदर के प्रिया प्रियतम के जो कुछ गीत हैं उनको सखी किस प्रकार गाती है, किस प्रकार श्री जी को प्रसन्न करती है, इसका शतक में शतककार ने वर्णन किया है। 5 गीत गाए हैं जिसमें श्री राधा रानी को ही रिझाने का एकमात्र यहाँ सखी का प्रयास है, जिसको शतककार में बड़ा सुंदर 5 श्लोकों में श्री राधा रानी को रिझाने के बड़े सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। तत्किशोर चंद्रमेक दिव्य रूप सौभगम, दिव्य हास्य दिव्य लास्य दिव्य नर्म कौशलम, दिव्य लोचन त्रिभा दिव्य भंगी वीक्षकम, दिव्य मंडनादिभूषितांग भंगी लोभनम। तो यहाँ शतककार में जो भाव शतककार ने दिया है, शतक में सखी कह रही है कि अलौकिक रूप से सुंदर और दिव्य हास्य, दिव्य नृत्य एवं दिव्य परिहास, ऐसे कौशल से युक्त, दिव्य नेत्रों के 3 भागों से दिव्य भंगिमा पूर्वक देखने वाले और दिव्य अलंकार आदि से विभूषित, अंग भंगियों से लुभाने वाले उस किशोर चंद्र का मैं स्मरण करता हूँ। तो यहाँ 5 पद्यों में केवल किशोर चंद्र का ही यहाँ ध्यान किया है, उन्हीं के उस स्वरूप का वर्णन किया है। तो यहाँ किशोर चंद्र का क्यों स्मरण किया है, तो इसका मतलब क्या निष्ठा डगमगा गई? बोले नहीं, निष्ठा डगमगाई नहीं है। यहाँ किशोर चंद्र का ध्यान करने का शतककार का यही भाव है कि मैं जितना किशोर चंद्र का ध्यान करूँगा उतनी ही जल्दी श्री प्रिया जी प्रसन्न होंगी। तो यहाँ 5 पद्यों के द्वारा ये ग्रंथकार का यही भाव है। तो जब सखी इस प्रकार श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन करती है और वर्णन करते हुए गुंजा मंजुल हार बरह मुकुट द्यावेद्यंशाग्रतः, गुंजाओं की जो मंजुल मालाएं हैं, मनोहर हार हैं, मोर पंख के मुकुट आदि हैं, जब उनको सखी निवेदित करती है, फूलों के बाजूबंद हैं, माला हैं, गुच्छे हैं, कनेर के कुंडल हैं, तो ये सब भली भांति बनाकर ये कहते हुए निवेदन करना कि देखो ये सखी इन सबको बड़ा सुंदर बना के लेके आई है, बड़ी सुंदर माला बना के लेके आई है, कन्नेर के कुंडल बना के लेके आई है। अब श्री प्रिया जी के सामने सखी ने ये सब चीज़ें उपस्थित की हैं और निवेदन करके कहा है कि देखो तो सही प्रिय, ये कैसे सुंदर बनाए हैं। क्योंकि प्रियतम के लिए माला गूंथने की शिक्षा जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुनी, पद्य संख्या 242 में, कि स्वयं श्री प्रिया जी सखियों को सुंदर माला बनाने की स्वयं शिक्षा देती हैं और कैसे बाजूबंद बनाया जाता है, कैसे फूलों के आभूषण बनाए जाते हैं।
तो श्याम सुंदर के लिए, प्रियतम के लिए जब सखियां बनाती हैं तो स्वयं श्री राधा रानी सखियों को शिक्षा देती हैं कि प्रियतम के लिए ऐसे बनाओ, ऐसा यह मोर मुकुट बनाओ, इस प्रकार यह माला बनाओ, ऐसा कन्नेर का यह कुंडल बनाओ। तो ऐसा स्वयं श्री राधा रानी शिक्षा देती हैं। तो उसी शिक्षा को प्राप्त करके आज ये सखी सुंदर सुंदर पुष्पों के आभूषण बना के और श्री प्रिया जी के सामने सेवा में उपस्थित हुई है। तो यहाँ पर मनोहर हार, मोर मुकुट आदि को जब देखा है श्री प्रिया जी ने कि देखो मैंने जैसा कहा था उससे भी कहीं सुंदर इस सखी ने बनाया है, तो यहाँ बड़ा आनंद हुआ प्रिया जी को। तो उसके दर्शन का भी यहाँ जो प्रिया जी को आनंद हो रहा है, अब इस दर्शन को करके भी कि देखो मैंने बनाया है, तो यहाँ आचार्य रूप से यहाँ आचार्य इसका आस्वादन लेना चाहते थे कि श्री प्रिया जी कैसी प्रसन्न हो रही हैं। और इससे यह भी एक दूसरी ध्वनि निकलती है कि जब आचार्य के द्वारा ये निवेदित आभूषण प्रिया जी ने अपने कौशल से संवारा है, तो उन्हें प्रियतम को धारण कराया कि ये सखी ने देखो तो सही कितना सुंदर बनाया है। तो प्रिया जी उनको लेकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोला ये इतनी सुंदर ये आभूषण बनाए हैं, ये तो प्रियतम के ही धारण करने योग्य हैं, अब इनको मैं प्रियतम को ही धारण कराऊंगी। तब स्वयं श्री प्रिया जी ने प्रियतम को धारण करा दिया है। और श्याम सुंदर इस प्रकार जब धारण करते हैं तो इसीलिए तो ये आभूषण जो श्री राधा रानी श्याम सुंदर को धारण कराती हैं, उनको एक आसक्ति के कंकण की भांति उनको धारण करके रखते हैं, उनको कभी उतारते नहीं हैं। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री होती है, उसके कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जो वो सदैव धारण करती है, उसको कभी नहीं उतारती है, क्योंकि वो उसके एक सौभाग्य के सूचक हैं। तो ऐसे ही श्याम सुंदर भी इन आभूषणों को जो भी सखी बना के लाई है, और श्री प्रिया जी इतनी प्रसन्न है कि प्रियतम को धारण कराया, और प्रियतम उनको कदापि उनको अपने से विलग नहीं करते हैं, दूर नहीं करते हैं। तो ये सखी भी तदनंतर श्याम सुंदर को जब पहनाती हैं श्री प्रिया जी, श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हुए हैं। और फिर श्याम सुंदर भी श्री प्रिया जी के लिए कुछ भेजते हैं। तो श्याम सुंदर ने भी भेजा है, क्या भेजा है श्री प्रिया जी के निमित्त? श्री प्रिया जी के निमित्त सुपारी, माला, ताजा सुगंधित द्रव्य श्री प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए भली भांति भेजते हैं। तो यहाँ केवल सुपारी नाम लेने से ही तांबूल का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि श्याम प्रेषित पूग माल्य नव गंधश्चैस संप्रीणयन। अब श्याम सुंदर भेज रहे हैं तो यहाँ सुपारी, तो यहाँ तांबूल भी ग्रहण कर लेना चाहिए। माला का सामान्य रूप से उल्लेख करने के कारण यहाँ पर पुष्पों की रचित मालाएं भी समझ लेनी चाहिए। गंध नवीन इस अर्थ में है कि सखी ने अपने कौशल से सुगंधित द्रव्य तैयार किया है, कि प्रिया प्रियतम के लिए बहुत ही सुगंधित द्रव्य यहाँ सखी ने तैयार किया है, जिसमें एक विलक्षणता होने के साथ साथ एकदम ताजगी है, बहुत ही ताज़ा है। और यहाँ पर गंधादि में जो आदि शब्द के अंतर्गत ये भाव व्यक्ति किया गया है कि ये साधारण नहीं है, ये अमृत तुल्य प्रिय द्रव्य हैं, आसव हैं, इसमें साथ में भूषण भी आ जाते हैं। तो इन द्रव्यों से आपकी भली भांति आपको प्रसन्न करता हुआ। तो यहाँ मध्य मध्य में यहाँ आचार्य भाव से मैं यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि आचार्य रूप से तो सदैव श्री राधा रानी की सेवा में निरंतर है ही, और सिद्ध रूप से अर्थात सखी रूप से, सहचरी रूप से सदैव श्री प्रिया जी की सेवा में निमग्न है। तो यहाँ जब सखी ने सुंदर सुंदर माला और आभूषण और सुगंधित सामग्रियाँ जब प्रिया प्रियतम की सेवा में उपस्थित की हैं, तो यहाँ दोनों के मध्य में अर्थात प्रिया प्रियतम के मध्य में विनोदपूर्ण बातें हुई हैं। और ऐसी बातें हुई हैं, समुचित रीति से तात्पर्य यही है कि इस प्रकार प्रिया जी को प्रसन्न करता हुआ कि प्रिया जी प्रसन्न हो जाएं और प्रियतम की आसक्ति को जान जाएं कि प्रियतम उनके लिए क्या क्या भेज रहे हैं, प्रियतम उनकी सेवा में किस प्रकार निमग्न है। इस प्रकार ये सखी जो है ना, ये मध्यस्थ होकर कार्य करती है, उधर से प्रियतम भेजते हैं और प्रिया जी के सामने जाके यह सेवा करती है। तो सखी का यही भाव है कि प्रियतम की आसक्ति को श्री प्रिया जी जान जाएं कि कैसी आसक्ति, कैसा प्रेम श्री श्याम सुंदर का उनके प्रति है।
तो यही भाव सखी का है जिससे प्रिया जी प्रसन्न हो। और इस स्थिति में यहाँ पर ब्रज लीला पक्ष में भी इसका यहाँ भाव दिया गया है कि ब्रज लीला के पक्ष में यहाँ पर श्याम सुंदर किस प्रकार श्री राधा रानी के पास तक ये वस्तु सामग्रियाँ पहुँचाते हैं। तो ब्रज लीला पक्ष में यह भाव स्पष्ट है कि श्याम सुंदर ने गोकुल से ये बरसाना ये सब चीज़ें सखी के हाथ भेजी हैं कि तुम जाओ वहाँ बरसाने में श्री राधा रानी तक ये सब वस्तु सामग्री पहुँचा के आओ। तो ये ब्रज लीला के पक्ष में भाव है, क्योंकि इन दोनों गांवों के बीच का व्यवधान भी यहाँ उत्कंठाजन्य हृदय की द्रवता को ही दिखाता है कि देखो श्याम सुंदर इतनी दूर हैं और बरसाना कितनी दूर है, लेकिन यहाँ उसके बाद भी ये उत्कंठा कम नहीं हो रही है। ये तो उत्कंठा हृदय की द्रवता है और ये रस की ही सृष्टि करता है। लेकिन अब यहाँ निकुंज में ये कैसी लीला हो रही है, अब यहाँ निकुंज की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया प्रियतम यदि निकुंज में विहार कर रहे हैं तो इस स्थिति में ये समझना चाहिए कि दोनों में से कोई भी एक, प्रिया जी में से अथवा प्रियतम में से कोई भी एक विशुद्ध कौतुक से, अब देखा श्याम सुंदर ने देखा कि इस समय वन की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है, श्री प्रिया जी वन में जाना चाहती हैं, लेकिन उससे पूर्व ही श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि मैं पहले ही जाके इस वन का मार्जन कर आऊँ, वन में कहाँ कहाँ श्री प्रिया जी अपने चरण रख सकती हैं ये मैं पहले ही जाके देखा हूँ। तो श्याम सुंदर उसका अनुसंधान करने के लिए चले गए हैं। तो यदि यहाँ यह शंका हो कि किसी दूसरी कुंज में चले जाने पर भाई इतना व्यवधान तो संभव नहीं है कि वहाँ पे सखी जो है तांबूल आदि लेकर जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वृंदावन तो हर प्रकार की वस्तुओं से, वृंदावन की भूमि ऐसी है, यहाँ किसी भी वस्तु पदार्थ की कोई कमी नहीं है, ये सब रसों से समृद्ध है, यहाँ सभी रसों का समावेश है। तो ये तो यहाँ सोचा ही नहीं जा सकता कि केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर, मोती अथवा रत्न, मूंगा, कोई भी धातु, पशु पक्षी, हिरण, ये कोई बाहर से आए हैं। बोले ये जितनी भी सामग्री हैं ये सब इसी निकुंज भवन की हैं, यहाँ से बाहर से कुछ नहीं आया है। तो ये ऐसा धाम है जहाँ सब प्रकार की इच्छा पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। ये सिद्ध भूमि है जहाँ पर इच्छा करने मात्र से ही सब साधन, सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। तो यहाँ ये तो समझना ही नहीं चाहिए कि ये जितनी भी वस्तु सामग्रियाँ हैं जो श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में सदैव उपयोग में आती हैं कहीं बाहर से लाई गई हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा धाम है जहाँ सब प्रकार की इच्छा पूर्ति के साधन द्रव्य सदैव उपलब्ध रहते हैं। तो वहाँ वन विहार के प्रसंग में जब प्रिया प्रियतम एक दूसरे की दृष्टि के आमने सामने ही थे, श्री प्रिया जी भी सामने हैं, प्रियतम भी सामने हैं, लेकिन विहार करते करते प्रियतम कुछ आगे बढ़ गए और प्रियतम ने जब देखा कि यहाँ वन का इतना सुंदर स्वरूप हो रहा है, इस भूमि का कैसा सुंदर स्वरूप है, तो बड़ी नई नई और आश्चर्यजनक वस्तुएं वहाँ श्याम सुंदर ने देखी हैं और उन वस्तुओं को देखकर तुरंत उनका संग्रह करने लगे। अब वहाँ देखा क्या है, वहाँ श्याम सुंदर ने देखा है कि देखो कितना सुंदर केला से निकला हुआ कपूर है, कस्तूरी है, सुपारियाँ हैं, केसर हैं और नई हरी हरी सुपारियाँ हैं। तो उनको देखकर तो अब श्याम सुंदर के हृदय में लोभ जागृत हो गया और इतना सुंदर स्वरूप वृंदावन की भूमि का, इस निकुंज का देखकर श्याम सुंदर सोचने लगे, अरे ये तो इतनी कोमल कोमल सुपारी है, नई नई हरी हरी सुपारी है, ये तो श्री प्रिया जी के ग्रहण करने योग्य है, ये नवीन कुमकुम है, ये केसर है, ये तो श्री प्रिया जी के ग्रहण करने योग्य है। तो तुरंत वहाँ श्याम सुंदर ने जब देखा इतना सुंदर इस निभृत निकुंज का स्वरूप हो रहा है, तो तुरंत श्री राधा रानी के लिए उन सब वस्तु सामग्रियों का संग्रह करने लगे कि यह भी श्री राधा रानी के लिए है, ये पुष्प कितना सुंदर है, इससे भूषण बनाए जाएंगे श्री प्रिया जी के लिए तो कितने सुंदर लगेंगे। फूलों से खींचे गए इत्र आदि सब श्याम सुंदर ने वहाँ श्री राधा रानी के लिए संग्रह कर लिए हैं। और फिर सखी के द्वारा, कौन सी सखी, जो श्री राधा रानी की बड़ी अंतरंगा सखी है, जिसको अंदर से अंदर, अंतरंग से अंतरंग लीला में श्री प्रिया जी ने प्रवेश दे रखा है, तो उसी सखी के हाथों
श्याम सुंदर ने तुरंत वो सब चीज़ें श्री प्रिया जी के लिए प्रेषित करवाई हैं, भिजवाई हैं कि जाओ तुम इनको तुरंत लेके जाओ और श्री प्रिया जी की सेवा में उपस्थित करो। तो श्री प्रिया जी की सेवा में वह सखी लेके आई है और कहा है कि आप इन्हें स्वीकार करिए। तो प्रियतम को इतना प्रसन्न देखकर प्रिया जी ने भी बड़ी प्रसन्न हुई हैं कि देखो तो सही, आज प्रियतम कितने प्रसन्न हैं कि मेरे लिए इतनी सामग्रियों को इकट्ठा करके लाए हैं। आज तो इनके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। तो श्री प्रिया जी ने भी प्रसन्न होकर बड़ी श्याम सुंदर की प्रशंसा की है। वाह वाह, आप भी कितनी सुंदर सुंदर सामग्रियाँ यहाँ एकत्रित करके लाए हैं। और ऐसी सराहना करते हुए सखी के हाथ से सब सामग्रियों को ले लिया है। तो इस रीति से जो यहाँ बीच का व्यवधान है, उस व्यवधान को, कौन सा व्यवधान, जो ब्रजलीला के पक्ष में कहा गया था कि श्याम सुंदर गोकुल से भरसाना तक ये सब वस्तु सामग्री भेजते हैं, लेकिन यहाँ निकुंज लीला में वो व्यवधान नहीं रहता है। तो ये बीच के व्यवधान को मिटाकर ये वस्तुएं प्रिया जी की प्रसन्नता का कारण बन गई हैं। और यहाँ इस पद्य में यदि श्यामम प्रेषित पूग माल्य, यह पाठ यदि माना जाए तो उसके अनुसार यही अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है टीकाकार ने कि प्रिया जी ने श्याम सुंदर के लिए भी, ऐसा ही नहीं, श्याम सुंदर ने तो भेजी ही हैं श्री प्रिया जी के लिए, लेकिन प्रिया जी ने भी श्याम सुंदर के लिए ये सब वस्तुएं भेजी हैं। और अपनी ओर से इन वस्तुओं को भेजने के लिए ये प्रिया जी के हृदय में ये भाव स्वतः ही उत्पन्न हुआ कि देखो तो सही, श्याम सुंदर ने इतना सुंदर सुंदर वस्तु सामग्री हमारे लिए भेजी है। अब श्री प्रिया जी के भी मन में यह स्वतः भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी प्रियतम के लिए कुछ भेजूं। तो ये जो कार्य हुआ है, परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान, तो सखी कह रही है मेरे ऊपर तो केवल प्रिय संबंधी कार्य करने का जो कर्तव्य था, क्योंकि मुझे तो श्री प्रिया जी ने प्रियतम की सेवा में लगा दिया। जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने कल भाव सुना कि श्री राधा रानी के जब चरणों को सखी दबा रही थी तो तुरंत ही श्री राधा रानी ने प्रियतम के चरणों को दबाने की आज्ञा सखी को दी है। तो सखी यही कह रही है कि मेरे ऊपर केवल प्रियतम के संबंधी कार्य करने का कर्तव्य मेरे ऊपर आ पड़ा, तो उसके कारण मेरे हृदय पर, अब सखी के हृदय पर क्या बीत रही है उस भाव को यहाँ सखी बता रही है कि रसिक श्रोमणी के रूप में उनके गुणों की गाथा से उन गीतों को गा गा कर और निभृत गोष्ठी के निमित्त जब मैं वस्तु सामग्रियों को इधर उधर देकर प्रियतम की सेवा करती हूँ, प्रियतम कहते हैं अब श्री जी की चरणों में ये सेवा लेकर जाओ, अब ये सेवा लेकर जाओ, तो ये निभृत गोष्ठी में मैं ये सेवा करती रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। ये बात मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, इससे मैं बेखबर नहीं हूँ। और मुझे ये भी पता है कि श्याम सुंदर में कैसी मोहिनी है, उनका स्वरूप एक बार कोई देख ले तो फिर वह मोहित न हो, यह कैसे संभव है। वे कैसे नव किशोर हैं, ये बात मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इन सब बातों से अच्छी तरह मैं ज्ञात होने के बाद भी मेरे मन में तो इस सब से रस का उद्रेक होता ही नहीं है। भले ही श्याम सुंदर के स्वरूप से सब मोहित हो जाएं, लेकिन मेरे मन में कोई उछाल नहीं आता है। तो वो क्यों, इसका कारण क्या है? तो यहाँ सखी कहती है त्वत्पादाब्ज नखत छटा। यहाँ क्योंकि उस सखी को श्री राधा रानी के नख चंद्र की छटा का यहाँ अभिमान है। वो अभिमान यह है कि क्योंकि मैं तो इनके चरणों की दासी हूँ। क्योंकि पहले तो श्री राधा रानी के जो चरण हैं, त्वत्पादाब्ज नखत छटा, पहले तो आपके कमल सरीखे चरण हैं, उनके भी नख, श्री राधा रानी की जो श्री नख हैं उनकी भी कांति छटाएं। तो इस कथन के द्वारा यहाँ आप अपनी दीनता को यहाँ सखी दिखा रही है। वे ही रस का सरोवर हैं, अर्थात मेरे लिए रस का उद्रेक, रस की लहर तो श्री राधा रानी के चरणों की छटा को देखने से ही प्रकट होती हैं, न कि श्याम सुंदर को देखने से। क्योंकि प्रिया जी के प्रति मेरी असीम ममता है। वह असीम ममता क्यों नहीं होगी सखी की? क्योंकि बचपन से ही श्री राधा रानी का लाड़ प्यार उससे मिला है। विवाह के बाद ये तो
संबंध जो प्रियतम के साथ हुआ है, लेकिन पूर्व में तो श्री राधा रानी के लाड़ प्यार से ही यह सखी पली है। अत्यंत लाड़ की, अत्यंत स्नेह की भाजना यह सखी है, तो इसका क्यों नहीं होगा। असीम ममता का भाव तो स्वतः ही होगा ही। और सखी कह रही है वे मेरी स्वामिनी है, और प्रिय से संबंधित कार्य तो जो श्याम सुंदर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वे सब तो मेरे लिए केवल एक कौतूहल मात्र हैं। उनसे प्राप्त होने वाला जो आनंद है, भाव की स्थिति है, वो सीमित ही रहती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। तो इसलिए सखी कह रही है कब मग्न रहूंगी। इससे यह भाव सखी का प्रकट हो रहा है कि प्रिया जी में इस प्रकार की स्थायी रति होने के कारण, क्योंकि उसकी रति, उसका प्रेम श्री प्रिया जी के प्रति स्थायी है, डगमगाता नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी उधर हो जाए कभी इधर हो जाए। स्थायी रति होने के कारण यहाँ श्री कृष्ण को लेकर मेरे हृदय में रस का संचार होता ही नहीं है। तो नखों के संबंध में अब यहाँ जो श्री राधा रानी के जो नख हैं, त्वत्पादाब्ज नखत छटा, नख के संबंध में यहाँ रसोदय जब होता है सखी के हृदय में, तो रसोदय यह सोचकर होता है कि देखो तो सही मेरी प्राणेश्वरी वन में किस प्रकार विचरण करती हैं। जब श्री राधा रानी इस वन में, इस भूमि में विचरण करती हैं, तो उनके नख की ज्योति लताओं पर, इस भूमि की लताओं पर जब छिटकती है, तो लताओं पर छिटकने मात्र से ही वृंदावन की यह दिव्य भूमि नखों की छटा से प्रभावित हो जाती है। एक तो वृंदावन का स्वरूप वैसे ही अवर्णनीय है, लेकिन जब श्री राधा रानी के नख चंद्र की छटा जब छिटकती है, तो आहा, इसका स्वरूप ऐसा हो जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसमें भी जब श्री प्रिया जी अपनी मनोहारिणी चाल से चलती हैं, तो वह गति चंचल और विलासपूर्ण चेष्टाओं से ऐसा लगता है जैसे श्री प्रिया जी की एक एक चलन में न जाने कितनी कितनी कलाएं प्रकट हो रही हैं। और यहाँ इन विलासपूर्ण चेष्टाओं से यह गति अत्यंत चंचल है। आहा, उनकी एक एक चेष्टा पर करोड़ों करोड़ों प्राण निछावर कर दिए जाते हैं। तभी तो श्याम सुंदर बार बार श्री राधा रानी के चरणों पर अपने करोड़ों करोड़ों अर्थात कोटि कोटि प्राणों को न्यौछावर करते हैं। बार बार कभी श्री प्रिया जी की आरती उतारते हैं, कभी उनको निहारते हैं, कभी उनकी बलैयाँ लेते हैं। तो ये करोड़ों प्राण निछावर कर दिए जाते हैं, इसका यही भाव है, क्योंकि ये उनकी स्वरूप जो है, बार बार ऐसी बातें कहकर सखी एकदम प्रेमानंद से जड़वत हो गई और अपनी सुध बुध खो बैठी। श्री प्रिया जी के स्वरूप का जब उसने दर्शन किया है और जब सुध बुध खो बैठी है, तो गीत गान के द्वारा और अपने अनुभवों के साथ प्रियतम ने प्रेम के गौरव के अनुकूल अब तो प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए अब मुझे ही अपना माध्यम बना लिया। अब प्रियतम ने भी देखा कि श्री प्रिया जी का कैसा गौरव है, कैसे श्री प्रिया जी को मनाया जाए, तो अभी सखी को ही माध्यम बनाया है। और इस सौभाग्य के बारे में सोच सोच के कि देखो मेरा कैसा सौभाग्य है, इस वन की शोभा, श्रृंगार आदि की सामग्रियाँ और ये सब दास्य का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। कभी मैं श्री प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हो रही हूँ, कभी मैं श्री प्रिया जी के लिए सुगंधित वस्तुएं लेके जा रही हूँ, कभी श्याम सुंदर श्री प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे प्रेषित करते हैं, भेजते हैं कि जा तू उनकी ऐसे सेवा करके आ। तो ये दास्यानंद का आनंद उद्बुद्ध हो गया, एकदम प्रकट हो गया है। तो ऐसे यह सखी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो नख छटा का यही सरस होना है कि इस नख छटा के आश्रय को लेकर यहाँ सखी अपनी सुध बुध खो बैठती है और प्रेमानंद से एकदम जड़ उसकी स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति होते हुए भी यहाँ कदा के द्वारा रुचि का आधिक्य, कदा मग्न रहूंगी, कदा कहने का भाव यह नहीं है कि उसको यह रस प्राप्त नहीं है। यहाँ कदा कहने का कदा श्यामहम, कदा कहने का यही भाव है कि उसकी रुचि बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रुचि ही एक ऐसी है, क्योंकि ये समुद्र की भांति है। जैसे समुद्र का कोई था नहीं लगा सकता है कि कहाँ से वह प्रारंभ हो रहा है, कहाँ उसका अंत है। तो यह रस का समुद्र भी ऐसा है, इसलिए यहाँ रुचि के अंत होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कदा कहने का यहाँ यही भाव है कि ये रुचि बढ़ती ही जा रही है, अंत होने का तो कोई नाम ही नहीं है और ना इसका कभी अंत हो ही सकता है,
क्योंकि जिस चीज़ का अंत हो गया तो फिर वहाँ इसका मतलब उसमें रस नहीं है। रस का स्वरूप तो समुद्रवत है, उसका कोई अंत हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ रुचि का आधिक्य यहाँ कदा के द्वारा व्यंजित किया गया है। और श्रावयन अर्थात सुनता हुआ, आवेदयन अर्थात निवेदित करता हुआ, संप्रीणयन अर्थात प्रसन्न करता हुआ, इन तीनों कालों में क्रियाओं में वर्तमान काल का यहाँ प्रयोग किया है कि ये सब लीलाएं सुनाता हुआ, निवेदित करता हुआ, प्रसन्न करता हुआ, अर्थात ये तीनों सौभाग्य, ये अवसर वहाँ सखी के रूप में प्राप्त हैं। अर्थात वह सखी श्री प्रिया जी को सुना रही है, निवेदित कर रही है और प्रसन्न भी कर रही है। ये वर्तमान काल की क्रिया का यहाँ प्रयोग किया है। तो ये गीतों को सुनाते ही मुकुट आदि को जब निवेदित किया है, तांबूल आदि को यहाँ जब सखी ने श्री प्रिया जी की सेवा में उपस्थित किया है, तो आचार्य रूप में इसी पदरस में आचार्य मग्न हो जाते हैं। और उस समय स्मरण जन्य, अब यहाँ पर सिद्ध रूप से तो सखी भाव से तो सदैव श्री प्रिया जी का वह सेवा में उपस्थिति सखी की है, सदैव सेवा में निमग्न है। लेकिन यहाँ आचार्य रूप से स्मरण जन्य रस का उद्रेक होता है। यहाँ स्मरण के द्वारा श्री प्रिया जी के रस में आचार्य निमग्न है और उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। मानो वह सखी प्रियतम से कहती है, आपको रस केंद्र होने का गर्व है। आप ये समझते हो ना श्याम सुंदर कि आप रस केंद्र हो, आप रसिक शिरोमणि हो, आपको इतनी बड़ी बड़ी जो उपाधियाँ मिल गई हैं, वो आप अपने मन में अभिमान मत कर बैठना। अब यहाँ देखो इस सखी को श्री स्वामिनी जी की सखी होने का कैसा अभिमान है कि वो श्याम सुंदर तक को ये सुना रही है कि आपको ये रस केंद्र होने का जो गर्व है ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये रस केंद्र जो आपके पास ये उपाधि आई है, रस केंद्र कहने से आपके जिन गुणों का बोध होता है, आपके अंदर जो जो गुण दिखाई देते हैं, वो सब गुण आपके नहीं हैं। जैसे कहा जाता है कि चंद्रमा में जो प्रकाश होता है वो उसका अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकट होता है। तो यहाँ वैसे ही सखी कह रही है कि भले ही आप में ये गुण दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्वरूप आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है वे सब प्रिया जी के पद नखों के प्रभाव के कारण ही आप में पैदा हुए हैं। ये जो आप रस केंद्र कहलाए जा रहे हैं, रसिक श्रोमणी, ये कहाँ से आया है? इसकी मूल स्रोत तो श्री राधा रानी है। नहीं तो आप तो प्रकृति के ऐश्वर्यशाली होने के कारण केवल आप ऐश्वर्य का ही भोग कर सकते थे। और गुंजा के इस हार का, अब आप यहाँ पर माधुर्य का जो उपभोग कर रहे हैं ना, वो तो माधुर्य की ईश्वरी जो श्री राधा रानी है उनकी कृपा से ही आप कर रहे हैं। तो यहाँ माधुर्य का स्वरूप क्या है? बोले गुंजा के हार जो इसका विनियोग अंत में श्री राधा रानी की नख सेवा के लिए ही होगा। अब आपने जो मोर मुकुट धारण कर रखा है, जो मोर पंखी धारण कर रखी है, यह मोर पंखी, यह मुकुट भी उन्हीं श्री राधा रानी के नखों की शोभा का परिशीलन करेगा। और ये वृंदावन में से जो आपने ये सामग्री एकत्रित की है, जो सुपारी है और जो ये जितनी भी सामग्री है, जो तांबूल आदि हैं, ये सुपारी आदि सामग्री भी उन्हीं के पूजा के लिए हैं। तो इस प्रकार सब कर्मों की समाप्ति जब वहीं जाकर होगी तो आश्रयदायी होने के कारण नख छटा ही रसोद्रेक का कारण है, क्योंकि इन सब का आश्रय श्री राधा रानी ही है। उन्हीं की नख चंद्र की छटा से ही इस वन में, यहाँ निकुंज में जो रस का उदय होता है वो श्री प्रिया जी के नख चंद्र की छटा का ही प्रभाव है। अर्थात जो आप रस केंद्र कहलाए जा रहे हैं वो श्री राधा रानी के चरण नख चंद्र की छटा का ही प्रभाव है, उसी की महिमा है। तो यहाँ पर ग्रंथकार इधर उधर मग्न होकर मैं क्या करूँगा, यह उनका भाव है कि नख का सरोवर तो आपके अंगों में सर्वत्र लहरा रहा है, क्योंकि श्री प्रिया जी का स्वरूप ही ऐसा है। तो यहाँ से ग्रंथकार कह रहे हैं किंतु उन सब को तो तैर कर मैंने पार कर लिया है, डूबा तो आखिर में चरण रस में ही हूँ। चाहे श्याम सुंदर का कैसा भी रूप है उसको भी मैंने तैर कर पार कर लिया है, लेकिन अंत में यहाँ जब श्री राधा रानी के चरण रस को मैंने देखा है तो इस चरण रस में तो आकर डूबना ही मेरे लिए परम सौभाग्यशाली है। और श्री कृष्ण का जो रूप है, गुण है, वो तो ऐश्वर्य के अधिष्ठाता हैं श्याम सुंदर।
लेकिन जिस गोष्ठी में इनका उपभोग किया जाता है वहाँ तो मेरा, ग्रंथकार कह रहे हैं, मेरा स्थान महत्वपूर्ण है, किंतु मुझे श्याम सुंदर का जो स्वरूप है मुझे तो वह अत्यंत शुष्क प्रतीत होता है। क्यों? बोले वह उसमें रस ही तब आता है जब श्री राधा रानी के नख चंद्र की छटा का वहाँ रस प्रकट होता है। तो ऐसे वे श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के नख चंद्र की महिमा को यहाँ प्रकट किया है। तो इस प्रकार यहाँ 4 पद्यों के द्वारा प्रिया प्रियतम से संबंधित और अनुराग पूर्ण भावों की व्यंजना यहाँ की गई है। और प्रिय से ये कटाक्ष रूप में सखी ने ये सब बातें प्रकट की हैं। सखी कह रही है कि देखो, मैं यद्यपि अनन्य भाव से आपका ध्यान करता हूँ और आपका भजन भी करता हूँ, लेकिन इससे आप श्याम सुंदर ये धोखे में मत रहिएगा कि ये सखी जो है ये सबसे ज़्यादा मेरी प्रिय है। कहीं आपको ये धोखा हो जाए कल को कि ये देखो तो सही सखी मेरी कैसी सेवा कर रही है, मेरी एक एक आज्ञा का पालन कर रही है, मैं जहाँ जहाँ भेजता हूँ ये वहाँ वहाँ दौड़ दौड़ के ये कार्य कर रही है। तो कहीं ये धोखे में मत रह जाना कि ये मेरी सबसे प्रिय सखी है। प्रिया जी से यहाँ तो सखी ने तो ये कटाक्ष रूप में श्याम सुंदर को सुना दिया है। अब यहाँ प्रिया जी से कह रही है कि देखो, आपके श्याम सुंदर कहीं भी किसी भी रस में, प्रेम में या भजन में कहीं प्रवृत्त रहें, लेकिन वे आपके चरणों की दास्ता को कभी नहीं छोड़ सकते। आपके चरणों की दास्ता ही उनका अभीष्ट है। वो कहीं आपके चरणों की दास्ता के अलावा कहीं रम ही नहीं सकते हैं। वे तो एक ऐसी उनकी स्थिति हो गई है जैसे चिकना घड़ा होता है ना, उसके ऊपर कितना भी कुछ डालो उसके ऊपर कोई रस नहीं चढ़ सकता। तो इधर उधर तो श्री प्रिया जी की प्रशंसा कर आती है श्याम सुंदर से, और इधर श्री प्रिया जी के पास आके श्याम सुंदर के गुणों का बखान कर देती है कि देखो तो सही, ये तो इनके चिकने घड़े की भांति इनका स्वरूप हो गया है, इनके ऊपर किसी की दास्ता का या किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो इसीलिए हे श्री प्रियाजू, आप भी उनके कार्यों को संदेह की दृष्टि से मत देखा करें, आप उनके ऊपर सदैव कृपा ही किया करें। तो यह भाव भी सखी का यहाँ है। इससे पूर्व के जो पद्य है 256वें में जो हम लोगों ने सुना कि श्री राधा के चरण कमल की शोभा को, प्रियतम को अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय बताया है। तो यहाँ इसी पद्य में अंत में जो पद नख छटा का उल्लेख किया है कि जिसका तात्पर्य यही है कि रस केंद्र का साध्य भी यही नखचंद्र छटा है, उनका और कुछ साध्य नहीं है। वो सदैव इन्हीं की आराधना करते हैं, इन्हीं की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। और सखी कह रही है कि केवल रस केंद्र का ही साध्य नहीं है, हम सखियों की भी यही शरण है। और हम सखियों का कहीं कहीं किसी किसी पद्य में तो कहा है कि यही हम सखियों का जीवन है, यही अमृतत्व है। तो सारांश यह है कि प्रिया जी के चरण कमल की दास्ता ही एकमात्र सखियों का या श्याम सुंदर का यही सार है, यही साध्य है। तो यहाँ पर इतना ही इस पद्य में श्री राधानी के श्री नखचंद्र की छटा का यहाँ वर्णन किया है। और सखी खूब समझती है कि जो लोग दास्य के मर्म को नहीं जानते हैं, जिस दास्य की महिमा का प्रत्येक पद्य में सखी ने वर्णन किया है, जो लोग इस दास्य के मर्म को नहीं जानते हैं उन्हें ही ऐसा भ्रम होगा कि ऐसा भी हो सकता है भैया। किंतु सत्य और तथ्य यह है कि मर्म तक पहुंचना उन लोगों के सामर्थ्य से बाहर है जो साधारण कोटि में आते हैं। साधारण कोटि के लोग इस मर्म को और इस तथ्य को समझ ही नहीं सकते हैं कि ये किस भाव प्रदेश की बात हो रही है, ये किस लीला की बात हो रही है। उनको ये समझना तो बहुत दूर, उनको दूर दूर तक इस बात का कोई आभास ही नहीं हो सकता है। तो क्योंकि उनकी गति सामान्य है और ये जिस भावराज्य की बात हो रही है वो तो असामान्य है, असाधारण है, अलौकिक है। तो यहाँ पर राधा रहस्य में जिनकी स्थिति है उसकी गति भी सामान्यतया अनन्य दास निष्ठा में नहीं होती है। तो ये मेरे कहने की बात नहीं है, ग्रंथकार कह रहे हैं कि भैया ये तो वृंदावन का प्रभाव ही ऐसा है कि उसमें निवास करने से ही समस्त संदेहों का निराकरण हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर बाह्य दशा में जो निकुंज की अंतरंग स्थिति को विमुक्त अनुभव करके यहाँ पर
ग्रंथकार ने अंतरंग स्थिति को यहाँ पर बड़ी दैन्यता के साथ इसका वर्णन किया है, जिसका अग्रिम पद्य श्लोक संख्या 260 में ग्रंथकार कह रहे हैं, क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुछ कमलयो रंतरैकांतवासः क्वाहम तुच्छ परम मदमः प्राण्यो गृह्य कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा यश वृंदावनस्य। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि भैया, यदि कोई कहे कि अरे इतना साहस कैसे, कि सबके साध्य कृष्ण को भी यहाँ साधन बना लिया गया, इस भूमि में इतना साहस कैसे किया, जो समस्त संसार के साध्य हैं उनको यहाँ साधन रूप में कैसे स्वीकार किया है। तो ग्रंथकार ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक दैन्य के साथ इसका वर्णन कर रहे हैं कि भाई मेरा तो निवेदन यह है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यही सोचकर अपने साध्य के संबंध में ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, कहाँ तो वैदिक विधान से दूर वे श्री राधा, जो वैदिक आदि पद्धतियों में अंदर बंधती नहीं है, वो वैदिक विधान से दूर हैं, और कहाँ उनकी कुछ कलियों के भीतर एकांत में निवास करने वाले कृष्ण, और कहाँ में नगण्य परम अधम और निंदनीय कर्म करने वाला साधारण जीव। यहाँ पर कितना दैन्यता भरे वचन, दैन्य पूर्वक वचन यहाँ ग्रंथकार ने लिए हैं कि मेरी यह सामर्थ्य नहीं है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये तो इस धाम की कृपा है कि मैं कहाँ परम अधम हूँ, निंदनीय हूँ, निंदनीय कर्म करने वाला साधारण जीव हूँ। लेकिन आश्चर्य है, फिर भी उनका नाम मेरे हृदय में प्रकाशित जो हो रहा है, ये इस धाम की महिमा है। इसमें मेरे साधने की कोई महिमा नहीं है, ये तो इस धाम की महिमा को प्रकट किया है। तो यहाँ क्वासौ असौ के द्वारा यह सूचित किया है कि श्री राधा का मानसिक रूप से तो उनका वो प्रत्यक्ष हो रही हैं, अर्थात साधक रूप से जो आचार्य पद में स्थित हैं वो मानसिक रूप से तो मेरे स्मरण में है ही, लेकिन सिद्ध रूप से जो सहचरी है वो सामने साक्षात श्री प्रिया जी को विराजमान हुआ देख रही है, वो सामने विराजमान है। तो असौ का अर्थ है वह राधा जिसके कैंकर्य रस की घोषणा की जा चुकी है, और वहाँ कृष्ण जिनका वर्णन मैंने किया है, औरों के लिए साध्य होते हुए भी साधन रूप में यहाँ उनको स्वीकार किया है। ऐसे रसमूर्ति श्री कृष्ण भी जिनकी कृपा के रसिक बन गए हैं, वह जिनकी महिमा की सीमा निर्धारित करने में वेद असमर्थ रहे हैं, अब जहाँ कृष्ण भी जिनकी दास्ता स्वीकार करते हैं, तो भैया उनको वेद कहाँ से वर्णन कर सकते हैं, वेद उनको कैसे पकड़ सकते हैं, वेद उनकी सीमा कैसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जब श्याम सुंदर रसिक ही उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं तो वेद भी असमर्थ हैं। तो कहाँ ऐसे कृष्ण, ये दोनों राधा और कृष्ण अगम्यता की दृष्टि से एक वर्ग में आगे हैं, ये इनको जाना नहीं जा सकता है, और दूसरे वर्ग में कहाँ में तुच्छ आदि धर्मों से विशिष्ट में इन वर्गों के बीच में कोई अंतर ना रहे, यह तो एकदम असंभव बात है। कहाँ वो युगल सरकार, कहाँ वह युगल तत्व, और कहाँ मैं परम तुच्छ हूँ, तो मैं कैसे उनका वर्णन कर सकता हूँ, मेरी कहाँ सामर्थ्य है कि उस परम दिव्य तत्व का मैं एक तुच्छ होकर वर्णन कर सकूँ, ये तो एकदम असंभव सी बात है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व पद्य में, अभी जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि उस उक्ति के द्वारा तो ये बहुत दूर की बात है, ऐसी शंका उत्पन्न होने पर कहते हैं कि अहो, अर्थात अरे आप उक्ति के लिए क्यों डोलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि श्री राधा कृष्ण का नाम जो हृदय में, जिसके भी हृदय में स्फुरित होता है, वो वृंदावन की महिमा है, वो किसी के साधन की महिमा नहीं है। यह साधन साध्य मार्ग नहीं है, ये तो कृपा की महिमा है। तो वृंदावन की महिमा का ये अचिंत्य प्रभाव है। नहीं तो नामी का साक्षात्कार तो दूर, नाम मात्र लेना भी दुर्लभ है। ये तो नाम मात्र भी हमारे जिह्वा पर आ रहा है, ये तो उनकी कृपा ही है, इस धाम की कृपा ही है। नामी का साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। और नाम के स्फुरण का एक प्रकार ऐसा होना चाहिए कि भगवत कृपा से हृदय में स्वतः ही आत्म तत्व का उदय हो। अब यहाँ पर जो
जो नाम का ये वर्णन कहा गया है, ग्रंथकार का ये भाव है कि देखने में तो ये नाम बड़ा साधारण लगता है कि ये वही तो वर्ण है, उनमें से ही तो ये नाम के कुछ अक्षर संचय कर लिए गए हैं, लेकिन भैया भले ही ये गिने चुने वर्णों के सिवाय कुछ और नहीं है, लेकिन फिर भी इसे महादुर्लभ बताया है, क्योंकि वृंदावन में वास करने मात्र की ही ऐसी महिमा है कि विधि पूर्वक चाहे किसी भी प्रकार यहाँ आवास कर लिया जाए, साक्षात रूप से कर लिया जाए। अब यहाँ साक्षात करने से क्या रह जाएगा, बोले जैसे भी आवास हो, जैसे भी यहाँ वास मिले, यहाँ वास मिलना ही अपने आप में एक बड़ी कृपा की बात है। और इसका प्रमाण स्वयं आचार्य कह रहे हैं कि इसका प्रमाण साक्षात मैं हूँ, कि देखो मेरे में कोई ना भाव है ना श्रद्धा है, लेकिन फिर भी यहाँ इस धाम में वास देकर मुझे श्री प्रिया जी ने कैंकर्य तो दिया ही, लेकिन कैंकर्य में भी निजता प्रदान की, निज कैंकर्य, निजत्व में भी अनुराग का उत्सव दिया है, और उसमें भी रस में अवगाहन, उस रस में मैं अवगाहन कर सकूं, ये सब क्रम से मुझे श्री प्रिया जी ने दिया है। ये इस धाम की महिमा है, ये मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया कि परंतु होनी चाहिए वृंदावन वास की दृढ़ भावना। दृढ़ भावना से जब ऐसा वास किया जाएगा तो क्रम से ये सब जो परम दुर्लभ वस्तु हैं, जो कैंकर्य है, कैंकर्य में भी निजता है, निजत्व में भी अनुराग है, अनुराग में भी उत्सव है, उत्सव में भी रसावगान है, वो सब क्रम से श्री प्रिया जी प्रदान करते जाएंगी। तो ये वृंदावन की दानशीलता को यहाँ स्पष्ट किया है। और निगम पदवी दूरगा, बोले ये जो पद है, ये जिस मार्ग की चर्चा हो रही है, ये वेदों के मार्ग से दूर है। निगम माने वेद, पदवी अर्थात मार्ग। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्यों दूर है, जिसको श्रीधर स्वामी ने ब्रह्म परक बताया है, श्री राधा तो उससे भी दूर हैं, जो भागवत जी में वर्णन आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे, कि ब्रह्म परमात्मा भगवान ये शब्द वाच्य तत्व जब एक ही हैं, तो भाई ये निगम पदवी का अर्थ यदि सन्मार्ग बतलाया जाए तो कृष्ण परक भी तो इसका अर्थ बताया जा सकता है। बोले यहाँ ये इसका कृष्ण परक अर्थ नहीं है, किंतु उससे कृष्ण की भी प्रेम पात्र जो श्री राधा हैं, जब कृष्ण को ही वेद नहीं बांध सकते हैं, उसको भी नेति नेति कहते हैं, तो भैया कृष्ण की प्रेम पात्रा जो श्री राधा हैं, तो उसका आशय तो किसी भी प्रकार यहाँ निकल ही नहीं सकता है। अर्थात ये राधा तत्व तो उससे भी कहीं दूर है, इसलिए यहाँ कहा निगम पदवी दूरगा, कि ये वेदों के मार्ग से दूर है। कोई व्यक्ति सोचे कि वेद मार्ग से उनको पकड़ लिया जाए या जान लिया जाए, तो ये तो असंभव सी बात है। तो इसके अतिरिक्त जब वेद निगम जब श्री राधा के स्वरूप का बोध ही नहीं करा सकते हैं, तो उस रहस्य के पास में तो वो फटक भी नहीं सकते हैं, उस रहस्य को वो जान ही नहीं सकते हैं। तो उसके क्योंकि प्रिया जी तो ऐश्वर्य से परगामी तत्व हैं, ये ऐश्वर्य से आगे की बात है। ऐश्वर्य से आगे क्या है, बोले वो तो माधुर्य स्वरूप है, और वेद उस माधुर्य स्वरूप का पता नहीं लगा सकते, वहाँ आसपास भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वेदों के द्वारा जो कर्म मार्ग बताए गए हैं, यहाँ बड़ा सुंदर वेद मार्ग में और उस माधुर्य रस में बड़ा सुंदर यहाँ पर एक भेद बताया है कि वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य मार्ग कर्म मार्ग हैं, कर्म द्वारा तो आत्मशुद्धि होती है, जो आत्मशुद्धि साधक लोग करते हैं, और साधक कर्म का संन्यास करके नैष्कर्मी की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, साधकों से ऊंची स्थिति होती है भक्तों की। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इन नैष्कर्म आदि साधनों से अपना दामन छुड़ा के मोक्ष का भी निरादर करके ईश्वर में लीन हो जाते हैं। श्री राधा तो उससे भी कहीं परे तत्व हैं। तो इसी ग्रंथ में कहा है, जो जिसका वर्णन किया है 87वें श्लोक में, कि श्री शुक आदि यदि परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो क्या हुआ। इसलिए रसिकों ने श्री कृष्ण के संबंध में इतना ही कहा है कि देखो जैसे कोई गजराज होता है, जब गजराज में अपनी शक्ति का बल आ जाता है तो वो पुल को भी तोड़ देता है, तो उसी प्रकार उन्होंने यहाँ पर यही शक्ति
कौन सी शक्ति यहाँ रसिकों में आ गई? वो श्री राधा नाम की, श्री राधा रानी के चरण आश्रय की वो शक्ति है। इसी शक्ति के आश्रय से उन्होंने वेद मर्यादा को भी तोड़ दिया है, अर्थात वेद मार्ग को छोड़कर श्री राधा के पास पहुँचे हैं। क्योंकि मार्ग बंधा रहता है मर्यादा से, नियमों से। वो मार्ग कौन सा है? वो ऐश्वर्य में मार्ग है। अब जब इसका वर्णन आता है, जिस समय धाम का दर्शन, ऐश्वर्य में धाम का दर्शन कराया है ठाकुर जी ने अपने ग्वाल वालों को, तो वहाँ उसमें एक मर्यादा थी। वहाँ ऐसा नहीं कि ग्वाल वाल सीधे चले गए अंदर, वहाँ एक मर्यादा थी, बंधन था। साक्षात रूप से ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाए। और वही माधुर्यमयी लीला जब ब्रज में हुई तो वही सखा कभी गलबैयाँ डाल रहे हैं, कभी उनके साथ खेल रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं, कभी कभी गाली भी दे देते हैं, तो उसको भी श्याम सुंदर हंस के सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये माधुर्य की एक बड़ी स्वतंत्रता है। माधुर्य में जितना रस है उतना ऐश्वर्य में नहीं है। तो यही बात यहाँ कही है कि ऐश्वर्य में मार्ग बंधा होता है मर्यादा से, नियमों से, लेकिन यहाँ प्रेम की एकमात्र सीमा और माधुर्य स्वरूपा श्री राधा रानी की प्राप्ति के लिए मार्ग का त्याग करना होता है। तो ऐश्वर्य श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं, अतः उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो सर्वांश में श्याम सुंदर ऐश्वर्य का परित्याग कर सकें, ये उनके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ दुर्गा का यही भाव है कि श्रुतियों ने स्तुति के द्वारा केवल श्याम सुंदर का ही साक्षात्कार किया है, और उसके बाद ब्रज में जन्म लेकर उन श्रुतियों ने श्रुति रूप से तो केवल श्याम सुंदर का साक्षात्कार किया है, राधा रानी का तो वो तब भी नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद ब्रज में जब जन्म लिया है तब गौर तेज के दर्शन किए हैं। तो श्रुति रूप से उन्होंने दर्शन नहीं कर पाई हैं। जब उन्होंने ब्रज में गोपी रूप में जन्म लिया तब कहीं वो गौर तेज के दर्शन करने में समर्थ हुई हैं। तो इसी के कारण श्री राधा को निगम पदवी से दूर बताया है, क्योंकि श्रुतियों को दर्शन लाभ तो हो गया, दर्शन तो मिल गया, लेकिन दर्शन के बाद सेवाधिकार तब भी उन्हें नहीं मिला। तो जबकि उन्होंने प्रिया जी की चरण रेणु को, तभी तो जो भागवत जी में वर्णन आया है कि श्री राधा रानी की चरण रज को अपने मस्तक पर उन्हीं गोपियों ने धारण किया है, कि ये वही चरण रज है जिसके लिए श्याम सुंदर हमें तक छोड़ के चले गए। तो प्रिया जी की चरण रेणु को अपने मस्तक पर धारण करती हैं कि जिससे हमें ये रस प्राप्त हो जाए, कुछ अंश में हम में वह सामर्थ्य आ जाए कि इस रस को, इस तत्व को हम समझ पाएं। तो यहाँ पर ये दुर्गा में यही आश्वासन दिया गया है कि श्री राधा दूर होने पर भी अगम्य नहीं है, दूर तो हैं लेकिन अगम्य नहीं है। यदि भाव से, निष्ठा से यहाँ इस भूमि का आश्रय लिया जाए तो दूर होने के बाद भी इन अगम्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण राधा रूपी कमल के उन्हीं श्री राधा रानी के ऐसे अनन्य भ्रमर बने रहते हैं, जिस बात को सहृदय जन ही जानते हैं। तो श्रुति रूपी गोपियाँ भी जिनको प्राप्त करने की इच्छा रखती हैं, और श्री राधा रानी में रमण करने वाले ऐसे श्री राधा रमण हैं और सदैव श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रंथकार कह रहे हैं कि देखो, जो बाह्य दृष्टि से अपने युगल के बीच में महान अंतर का वर्णन करते हैं, यहाँ पर असल लोक में दृष्टि के अनुसार ये अंतर है, उसकी अब यहाँ व्याख्या किया है। तृतीय चरण में जो वर्णन कर रहे हैं कि देखो कहाँ मैं तुच्छ हूँ, परम अधम हूँ, साधारण जीव हूँ, निंदनीय कर्म करने वाला हूँ। तो इन चारों भावों का यही भाव यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि वेदों से मेरा कोई संबंध हो सके, लेकिन फिर भी श्री राधा तो उनसे भी दूर हैं। यदि मेरा श्री राधा रानी से संबंध है तो यदि मेरा वेद आदि से संबंध हो न हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो परम तुच्छ हूँ, मेरे में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, मैं वेद मार्ग के ज्ञान का पात्र भी नहीं हूँ, अत्यंत निकृष्ट हूँ। लेकिन यदि श्री राधा रानी के चरणों की उपासना मैंने कर ली है तो मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ कर लिया है। तो ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं, ग्रंथकार जो कह रहे हैं, ग्रंथकार का यही भाव है कि श्री राधा रानी के उपासकों को कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि वो वेद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, या ऐसा भी लगता है तो ये तो इन्होंने वेद को भी पीछे छोड़ दिया, वेद की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन उसका भाव यह नहीं है कि वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना, यहाँ तो ये उस तत्व की
यहाँ आराधना कर रहे हैं या उस तत्व का आश्रय लिया हुआ है जो वेद आदि से भी आगे है, तो देखने में भले ही चाहे ऐसा लगे, लेकिन उनको कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि उनके निष्ठा ही एक ऐसी है, निष्ठा उस स्थिति पर पहुंच चुकी है जो अपराध आदि उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आंतरिक पक्ष में इसी अर्थ की संगति करते हुए यहाँ सखी कह रही है कि इस रस सरोवर में मग्न होकर सखी अपना देहानुसंधान खो बैठी है और व्यामोह की उस स्थिति में प्रत्यक्ष लीलाएं दिमाग से निकल गई हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि उस समय जो दंपत्ति हैं वो रस के आवेश के कारण कुंज में दोनों प्रिया प्रियतम चले गए हैं। अब जब कुंज में चले गए, इधर सखी को जब अनुसंधान हुआ, अपनी सुध बुध में जब लौटी है तो वो पछताने लगी। और ये पछतावा भी कोई ऐसा नहीं है, ये पछतावा भी बड़ा आनंद पूर्वक था कि देखो प्रिया प्रियतम अब इस समय विलास कर रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार श्री प्रिया प्रियतम के उस रस में डूबकर यहाँ सखी मैं अपनी दशा पर चिरकाल तक कब पश्चाताप करूंगी, यह सखी कह रही है। अर्थात इस रस में मैं कब निमग्न रहूंगी। सिद्ध रूप से तो सदैव सखी के रूप में यह लीला उसको दर्शन प्राप्त हो रही है और साधारक रूप से सदैव इस लीला में, इस रस में निमग्न रहना चाहती है। यही ग्रंथकार की भावना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। संपूर्ण कथा के अंत में एष वृंदावनस्य धाम की महिमा ही समाप्त हुई है। कहाँ तो श्री राधा रानी वेद की मार्गों से भी दूर हैं और श्री कृष्ण उनके अंतस्थल में डूबे हुए एकांत में रहने वाली उससे अधिक दूर हैं। दोनों की दूरता दिखा करके और आचार्य रूप से उन्होंने अपना दैन्य दिखाया और शिक्षा दिया, हे प्राणियों, तुम चाहे परमाधम हो, चाहे नीच कर्म करने वाले हो, धाम के आश्रय कर लो और इस धाम में इसकी ऐसी महिमा है कि नाम रूप अमृत प्रकट हो जाएगा। और बाकी लीलाएं आपने सुन लिया है कि श्याम सुंदर ने श्री जी के लिए उपहार भेजे और श्री जी ने भी कृष्ण के लिए मोर मुकुट आदि निर्माण कराए। दोनों युगल एक दूसरे की आराधना करते हैं और अंत में कहा इन दोनों तत्वों का हृदय में अनुभव तभी होगा जब धाम की कृपा हो जाएगी। इस प्रकार से राधा तत्व, कृष्ण तत्व और सहचरी तत्व और साधक हम लोगों के सबका आधार धाम ही है। ये इसका अंत है। जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा
श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे Yeah.